हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग ठीक होंगे, अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि 10th में है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये हमको कछुए की कहानी याद है ना, टॉर्टॉइज एंड हेयर की। ठीक है कि जो स्लो और स्टडी चलता रहेगा वो विन करता है। हमें बहुत भागना नहीं है, लेकिन रोज़ स्टडी करना है। पूरे साल हमको स्टडी करना है, ठीक है ना। आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का प्रॉब्लम सेट नंबर 1। ये हमारा हो जाएगा तो हमारा पूरा चैप्टर फर्स्ट वाला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आई होप अभी तक जो मैंने कराया है वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो है उसको समझ रहे हैं अच्छे से, और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए ताकि हम ये प्रॉब्लम सेट 1 कर सकें अच्छे से। ये जो है MCQs है। फर्स्ट जो है आपके पास, आप देख पा रहे होंगे MCQs है। ये टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और इसमें से आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस, इसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको टिक करना होता है इसे, लेकिन टिक करने से पहले आपको उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। टू ड्रॉ ग्राफ of 4x plus 5y is equal to 19, find y when x is 1। हमको ये इक्वेशन दी है जिसमें कहा है कि अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसमें ड्रॉ नहीं करना है आपको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, ये इक्वेशन दी है, x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो y फाइंड आउट करना है, ठीक है। ईजी है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये लिख लेती हूँ पहले क्वेश्चन। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। x क्या दिया हमको? 1, तो x की जगह पे 1 लिख दिया। 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। मैं इसको यहीं कंटिन्यू कर ले रही हूँ ना, मुझे आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है। अब देखिए 5y मैंने यहाँ ले लिया, 19 है ऑलरेडी। 4 अपनी प्लेस छोड़ के 19 के पास जाएगा तो प्लस है, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 19 में से 4 गया 5, y इज इक्वल टू 19 में से 4 गया 15, 15/5, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, 19 में से 4 गया तो 15 बचा, 15/5 यानी ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, y इज इक्वल टू 3। y हमको पूछा है ना, y 3 है क्या इसमें? फर्स्ट 4 है, नो। सेकेंड 3 है, ये बी आ गया, इसका ऑप्शन करेक्ट है। आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है ना, या लिख देना है बी इज़ द करेक्ट अल्टरनेट। तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू 3। देख लिया ना कैसे किए हैं हमने। x रखा है, x की वैल्यू जो हमारे पास 1 दी वो रख दिया और सॉल्व कर दिया। ईजी था ना ये। आपको अगर ये कर लिए 1 मार्क्स मिल गया आपका। नेक्स्ट, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x and y, dx is equal to 49 and dy is equal to minus 63, d is equal to 7, then what is x? अभी dx दिया है आपको, ये याद होगा आपको, क्रैमर्स रूल वाला होगा, डब्बे वाला हम लोग जो बनाते थे। डब्बा किसको बोलते हैं पता है ना, जो ऐसे ऐसे करके क्रैमर्स रूल बनता था, ठीक है। अभी देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो चैप्टर जाके देख लीजिए, वो एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि आपको आगे भी आसानी हो, और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए अब उसने क्या बताया आपको कि यहाँ पे dx दिया है, dy दिया है, और चांस देखिए उसने हमको dx dy दिया है और d भी दिया है, ठीक है ना। हम कैसे फाइंड आउट करते थे, अभी देखिए x इज इक्वल टू, याद होगा आपको, x इज इक्वल टू dx बाय d, है ना, और लेते थे y इज इक्वल टू dy बाय d। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, y का इसमें कोई वैल्यू नहीं, कोई काम ही नहीं है, खाली उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है ना। आपको x फाइंड आउट करना है तो सिर्फ x ही रखना है, लेकिन मैंने ये आपको रख के बता दिया ताकि याद रहे कि हाँ ये ऐसा था, याद आता होगा, क्लिक जिसने देखा होगा उसको याद होगा कि हाँ ऐसे करना है। अब dx क्या दिया हमारे पास? 49, और d क्या दिया है? d की वैल्यू क्या है? 7, तो ये क्या आ गया आपके पास? 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। x कितना आ गया आपके पास?
7। तो कौन सा ऑप्शन सही है चैम्स? x = 7 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए वाला। आ गया है समझ में? इतना कर लिया, हमको फिर 1 मार्क मिल गया। ईजी है ना बहुत? तो मेरे साथ बने रहिए ताकि हम पूरा ये कर सके, आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है ना, इसी को डब्बा कहते हैं, डब्बा, डी फॉर डिटर्मिनेंट। हम आम लैंग्वेज में इसको डब्बा कहते हैं। 5 और -7, 3 और 4। याद होगा कैसे करना था? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई। चैम्स देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 5 - 4 -3 × -7 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा। ठीक है, तो 5 4 = 20, माइनस का साइन, 7 3 = 21, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है ना चैम्स? अब प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 21 में से 20 गया तो 1 बचा, बड़े का साइन प्लस में। तो हमारे पास है क्या? देखिए डी ऑप्शन है इसका 1। तो ये आपका आपने फाइंड द वैल्यू कर दिए। इतने इजीली 1 मार्क्स मिल गया हम लोगों को। चैम्स है मेरे, सब कर लेते हैं। चैम्स देखिए, 4th है टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय द डिटरमिनेंट मेथड फाइंड डी। डिटरमिनेंट मेथड यानी वो डब्बा। ठीक है ना? अब देखिए हमने जो ax + by = c वाला जो किया था वही लेना है। ठीक है, देख लीजिए, ये है x के साथ में क्या है 1, y के साथ में क्या है 1 और c है 3। ये 3 है, a की जगह पे 3 है, -2 एंड यहाँ पे आ गया तो +4। देखिए जैम्स x + y = 3 और दूसरा है 3x - 2y - 4 = 0। तो हमको ये ऐसे नहीं चाहिए होता है ना, तो हम इसको कैसे लेंगे? 3x - 2y = ये 0 है, 0 -4 यानी कितना आ गया? 0 -4 यहाँ आएगा तो +4 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन? 3x - 2y = 4। ठीक है, तो अब इसका क्या है? 1 है, इसका 1 है, ये 3 है। a यानी a1 जो है 1 है, b1 जो है 1 है और c जो है वो 3 है। ये जल्दी करना होता है ना, इतना टाइम नहीं लगा सकते हम लोग। तो a2 जो है वो 3 है, -2 है और 4 है। ठीक है, c। अब देखिए उनको ऐसे ही लिखना है। हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है उसमें? डी फाइंड आउट करने वाला है। तो डी का आपको याद होगा, डी = क्या होता था बताइए? तो हम ये दोनों को ले लेंगे ना, 1 और 3 और 1n - 2, 1n - 2। क्या लेना होता था? यहाँ पे हमको a1 और a2, b1 एंड b2 याद है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 ले लिया है, a2 ले लिया है, b1 और b2 ले लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 × -2, फिर माइनस का साइन लगाकर 1 × 3। तो क्या आ गया आपके पास? ये आ गया -2 और -3। तो क्या आ गया? माइनस माइनस क्या होता है चैम्स? प्लस हो जाता है। 3 और 2 कितना हुआ? 5 हो गया। साइन बड़े नंबर की आ जाएगी, माइनस वाली। तो हमारे पास है क्या ऑप्शन चैम्स? ये सी वाला है। देखिए 5 1 -5। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा साइन में ना, साइन भी आपको सेम ही होनी चाहिए, एकदम सेम। तो आपने लिखना है पेपर में, एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो हैंस द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन -5। नंबर नहीं लिखेंगे चलेगा, नंबर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आपका जो आंसर आया है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 5th, ax + by = c, जो अभी मैंने आपको बताया है mx और + ny = d। ये दो इक्वेशन आपको दी है। एंड ये भी बताया है कि an जो है वो bm के इक्वल नहीं है, यानी a है वो n के और b जो है m के इक्वल नहीं है ना, यानी दोनों अलग अलग है। देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस। ये आपको दिया है। अब आपको इसमें से क्या लेना है बताइए? अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ आइडिया आ रही है? चलिए मिलके करते हैं। तो आपको क्या बोला है
ए एक्स प्लस बी वाई, जो हमारे को ये इक्वेशंस दिया है उसको ले लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी है। तो जैसे हमको डी फाइंड आउट करने बोला है ना उसने, ठीक है, उसने हमको इक्वेशन में रख के बताया है। तो डी फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डी इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट क्या है, तो ए, डब्बा बना लेंगे, ए और एम और बी और एन, ठीक है ना, ऐसी है ना। अब इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एन हो गया, ए इंटू एन माइनस बी इंटू एम। तो हमारे पास ये उसने बोला है, अभी देखिए हमारे पास यही आया ना, ए एन माइनस बी एम, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो। लेकिन यहाँ पे हमको बोला है उसने कि ए एन जो है नॉट इक्वल टू बी एम, ठीक है। देयरफॉर देखिए यहाँ पे, सो कैपिटल डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसकी वजह, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो है एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जब इसका हम नंबर ले लेंगे डी एक्स बाई डी आर करके। देखिए जैम्स, मैंने इसको रफली सॉल्व कर लिया। अगर डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी उसका कोई तो नंबर होगा, कोई तो नंबर होगा ना, तभी वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं डी एक्स, हमको फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ले लेते हैं, है ना। कोई क्योंकि नंबर होगा ना, डी की जगह पे हम एन ले लेते हैं और एक्स की जगह पे एक्स ही है। वैसे ही डी की जगह पे एन ले लिया, वाई की जगह पे वाई ले लिया, ठीक है ना। डी की जगह पे हमने डी कंसिडर किया है एन। तो अब अगर हमको डी एक्स फाइंड आउट करना है तो डी एक्स बाई एक्स ऐसे ही होता है ना। तो जो हमने डी एक्स की जगह पे लिया है वो एन एक्स हो गया, डी एक्स की जगह पे एन एक्स ले लिया, डिवाइडेड बाई एक्स है एन। वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यानी एन वाई बाई एन। अगर हम इनको सॉल्व करते तो कोई ना कोई तो नंबर आ ही जाएगा, इसका एक नंबर आ जाएगा, इसका एक नंबर आ जाएगा। सॉल्व करने पे अगर नंबर होता तो यानी एक ही नंबर आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए आपको ऑप्शंस क्या दिया है उसने, ऑप्शंस दिया है ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो नो सॉल्यूशन तो एकदम कंफर्म हो गया कि नहीं है वो। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इतने नंबर्स है ही नहीं कि आएगा, एक ही आएगा ना इसका तो। और ओनली 2 सॉल्यूशन, लेकिन इसका तो एक ही आएगा। x इज इक्वल टू, हमने अभी तक करा क्या, x इज इक्वल टू दिस और दैट नहीं आया ना, y इज इक्वल टू दिस और दैट नहीं आया ना, ओनली वन ही है। तो ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ए नंबर इसका करेक्ट है। आया समझ में, ये हमारा कैसे हो गया, ये फर्स्ट हो गया है क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरा। अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सब फर्स्ट के सब क्वेश्चंस थे। अब सेकंड का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। सैम्स अभी आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, लेकिन आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है सैम्स। तो देखिए आपको इक्वेशन दी है यहाँ पे 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 और आपको यहाँ पे दिया है x माइनस 5, ठीक है। ये 0 दिया हुआ है, ये -5 दिया हुआ है, ये 0 बाय मिस्टेक मैंने इसको बॉक्स बना दिया था, ठीक है। तो ये -5 है और ये 0 है। तो अभी हम इक्वेशन रख के सॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वेशन देखिए 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट में आपको क्या लेना है, फर्स्ट ऑर्डर में x दिया है -5, तो x की जगह पे -5 ले लिया। 2 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, 5 2 ज़ा 10, -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, माइनस 6y इज इक्वल टू 3, माइनस यहाँ गया तो प्लस हो जाएगा, +10 माइनस 6y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13/6 माइनस के साथ में। अब देखिए ये तो एक दूसरे के इसमें नहीं जाता है ना, कोई टेबल में एक साथ में नहीं आते हैं, हमको इनको डेसिमल पॉइंट्स में लेना है जर्म्स, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स में लेना है। अब देखिए कैसे लेंगे, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 होता है, 13 में से 12 गया तो आपके पास ये वर्किंग हो जाता है, 1 यहाँ पे बचा,
अब इसको यहाँ पे 0 लगा देना है। 0 लेने के लिए आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा। तो 6 अब 10 हो गया, 6 1 ज़ा 6 हो जाता है ना चैम्प्स। तो ये आपने इतना ही ले लेना है। तो अब क्या आ गया इसका आपका आंसर 2.1 यहाँ पे ले लेना है 2.1। ये हो गया -5 और 2.1। देखिए अगर यहाँ तक भी कोई छोड़ देता है ना y इज़िकल टू -13/6 तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये सॉल्व कर देते तो वेल एंड गुड है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम क्वेश्चन 2x - 6y इज़िकल टू 3। आपको y क्या दिया है 0, तो y की जगह पे 0 ले लिया। -6 2x - 6 0 × 3। 2x ऐसे ही 6 से 0 को मल्टीप्लाई किए तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम 0 हो जाता है × 3। 2x इज़िकल टू 3, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। x इज़िकल टू 3/2। अगर आप 3/2 लिखेंगे तब भी आंसर सही है, लेकिन अगर उसको आप सॉल्व कर देंगे x इज़िकल टू 3/2 यानी 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कितना बचा 1 बच गया, 3 में से 2 गया, पॉइंट लगाकर डेसिमल लगाकर 10 हो गया 1.5। यानी ये 1.5 भी चलेगा, ये जो 1.5 आया है ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। जो लिख लेंगे आप वो चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 ले रही हूँ। यहाँ पे आ रहा है 1.5 और 0। आपको बस इतना सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना नहीं है चैम्प्स। ठीक है, अगर प्रैक्टिस के लिए आप बनाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वो भी बना सकते हैं आप। लेकिन ये क्योंकि एक ही लाइन बनेगी, इससे दो पॉइंट्स है ना, तो एक ही लाइन बनेगी, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैम्प्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अब आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं। चार हमको पॉइंट्स लेने होते हैं, तो उसके लिए 5 लेना होता है। देखिए ये है फर्स्ट वाला, करके बता देती हूँ। x और y, x और y, इधर भी x y एंड x एंड y। ठीक है, अब फर्स्ट आपकी इक्वेशन है 2x + 3y इज़िकल टू 12 और x - y इज़िकल टू 1। ठीक है, अभी देखिए हम कैसे लेते हैं नॉर्मली। फर्स्ट हो गया, इसको ले लेते हैं 0, फिर ले लेते हैं 1। देखिए 0 1 2 एंड 3 मैंने ऐसे ले लिया। रैंडमली ले लेते हैं नंबर। यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला 0 ले लेते हैं। यहाँ -1 -2 एंड -3 ऐसे मैंने ले लिया। एक रैंडमली नंबर ले लिया है। आप बना के देखिए, आएगा आपको आराम से। कोई भी नंबर लेना है, कुछ ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि यही लेना है करके। ठीक है ना जैम्स। अब ये वाली इक्वेशन रख लेते हैं हर जगह पे। 2x + 3y इज़िकल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। ठीक है, टू एक्स + 3y इज़िकल टू 12। अब हमने फर्स्ट क्या लिया है 0, तो x की जगह पे 0 + 3y इज़िकल टू 12। 2 0 ज़ा 0, 3y इज़िकल टू 12, y इज़िकल टू 12/3 यानी 4। ठीक है, y क्या आ गया आपका 4। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 एंड 4। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं सेकेंड वन। 2x + 3y इज़िकल टू 12। हमने ये 4 ले लिया है। अब इस पर मैंने लिया था 1, तो यहाँ पे 2 और 1 + 3y इज़िकल टू 12। x की प्लेस पे 1 ले लिया है मैंने। 2 1 ज़ा 2 + 3y इज़िकल टू 12। तो इधर 3y इज़िकल टू 12 -2 3y इज़िकल टू 10, y इज़िकल टू 10/3। देखिए चैम्प्स 10/3 अगर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट कितना बचा 1 बचा है, ये 1। ठीक है, ये 1 डेसिमल लगाया 0 हो गया। 3 3 ज़ा 9, तो 3.3 हम ले सकते हैं ना, तो ये हो गया 3.3। ठीक है, यहाँ पे मैं लेती हूँ 3.3, तो ये हो गया 1 एंड 3.3।
मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट ले लेते हैं 2x + 3y = 12। अब हमने क्या लिया, x की वैल्यू 2 ले ली है, तो 2 और 2 + 3y = 12। 2 2 = 4 + 3y = 12। 3y = 12 - 4, 3y = 8, y = 8/3। 8/3 यानी 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। डेसिमल लगा लिए, कितना बचा, 2 बचा है, तो 2 6 = 2, 3 6 = 18 होता है ना, ये 20 हो गया, तो 3 6 = 18, तो यहाँ कितना आ गया 2.6, यहाँ आ गया 2.6, तो 2 और 2.6 ले लिया। ठीक है चैम्प्स, देखिए 3 पे भी हो ही जाता है, लेकिन 4 ले लिया तो एग्जामिनर को लगेगा इनको ज़्यादा आता है। ठीक है, नहीं 4 ले लेना है। ठीक है, 2x + 3y = 12। तो अब हमने x लेना है 3, 2 3 + 3y = 12। 2 3 = 6 + 3y = 12। 3y = 12/12 - 6, कितना होता है चैम्प्स, 3y = 6 एंड y = क्या आ जाएगा, y = 6/3 यानी 2। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो क्या आ गया y आपका 2। आपको ये चारों कोएफिशिएंट मिल चुके हैं, ये हो गया 2, तो 3 और 2 ऑर्डर पेयर्स मिल गए आपको एक। अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरी आपकी इक्वेशन है जिसमें मैंने लिया है 0 -1 -2 एंड -3, ये 3 ले लिया है, 4 ले लिया है मैंने नंबर्स। ठीक है, अब इनके हम ऑर्डर्स निकालेंगे। तो x - 4 = 1, अभी 0 है, 0 - y = 1, -1 उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो क्या हो गया आपका y = -1। ठीक है ना, माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो -1 आ गया, तो ये 0 एंड -1। हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे चैम्प्स, इसलिए हमको थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा, लंबा होता है ये थोड़ा सा, कि सबका मिक्सचर होता है, हमने किया हुआ है सब, उसी का वापस से रिवाइज हो रहा है ये। नेक्स्ट है x - y = 1। अब हमने -1 लिया है y की वैल्यू, x की वैल्यू, तो -1 - y = 1, -1 = 1, यहाँ पे आ गया प्लस में 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 1 -1 यहाँ पे आया तो +1 हो गया, -1 = 2, यानी y = -2। आया ये समझ में? ठीक है, तो ये हो गया -2, तो -1 और -2। साइन में कंफ्यूज ना होइएगा चैम्प्स। अब हमको x = -2 लेना है, तो x - y = 1, x है -2 - y = 1, -1 = y + 2, -1 = 3, therefore y = -3। ठीक है ना, अभी -2 के साथ में क्या आ गया, -3, तो ये हो गया -3, -2 एंड -3। अब -3 लेना है x की वैल्यू, x - y = 1, x की वैल्यू है -3 हमने ले लिया, -y = 1, -y = 1, -3 यहाँ आया तो +3, -y = 4, y = -4। ठीक है ना, y = -4 आ गया, तो यहाँ पे आपको आ गया -4, -3 एंड -4,
ये आपका पूरा ये टेबल्स तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। देखिए ये 4 पॉइंट्स भी मिल गए, ये 4 पॉइंट्स भी मिल गए हमको, तो हम अब एक एक की लाइन बना सकते हैं और पता कर सकते हैं कहाँ पे कैसी बनती हैं ये लाइंस। फ्रेंड्स देखिए मैंने एक ग्राफ बना लिया है। ग्राफ पेपर पे एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे लिख दिया स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो है यहाँ पे नंबर्स डाल दिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लस माइनस में करके। यहाँ पे इसका ये भी लिख लिया है कि ये इक्वेशन के कितने पॉइंट्स आए हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 0 and 4, तो 0 and 4 देखिए ये 0 एक्स का और 4 जो है वाई का, तो ये आ गया ये डॉ 0 and 4। दूसरा है 1 और 33.3, तो ये 1 और ये 3.3, 3 के ऊपर और 2 पॉइंट, ये आ गया 1 and 3.3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 and 2.6, सब प्लस में है, ये 2 and 2.6, ये 2 है और 2.6, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि दिखाई नहीं देगा ना। इसको हटा देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं 1 and 3.3, नियर बाई लिखना है उसके, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब 2 and 2.6, तो ये 2.6, ये देखिए एक लाइन ऊपर खाली जो लाइट ग्रीन दिखती है ना उसके ऊपर एक और लाइट ग्रीन, ये हो गया आपका 2 and 2.6, ठीक है। फिर है 3 और 2, तो ये 3 and ये 2, ये 3 एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे 2, ये हो गया 3 and 2। इनको हम आपस में एक लाइन बना देते हैं, डॉट मिला के। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको लेके गए, ये आगे तक ले जाना है ताकि हम इसकी जो है वो इक्वेशंस लिख सकें। मैंने इसको यहाँ तक ले गई, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेना है, क्या है 2x + 3y = 12। अब देखिए दूसरा है 0 and -1, अब ये सब माइनस में है, 0 and -1 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देती हूँ, 0 and -1 ये आ गया 0 and -1। फिर दूसरा है -1 and -2, यानी इसका भी -1 और इसका -2, एक्स एक्सिस का -1 और वाई एक्सिस का -2, यहाँ आ गया, ठीक है, -1 and -2। फिर थर्ड है -2 and -3, ये इसका -2, एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का -3, -2 and -3। ये लाइन जब बनती तो हमको आइडिया हो जाती है ना किस तरफ जाने वाली है लाइन, तो उससे थोड़ा सा हट के लिखा गया है ना। देखिए मैंने थोड़ा सा, अब मुझे पता है इधर जाने वाली लाइन, तो मैं इसके इस तरफ लिखूँगी ताकि पॉइंट ढूंढने में आसानी रहे हमको, ठीक है। अब है -3 and -4, तो ये है -3 और ये -4, यहाँ से -3 आता है, यहाँ से -4, तो ये हो गया यहाँ पे -3 and -4, ठीक है चैम्स, ये हमारे पास आ गया। अब इनको भी हम मिला देते हैं, ये देखिए इसको आगे तक ले जाना है जेम्स, हमको यहाँ तक ही मिलाना था, लेकिन उसको आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते बताना होता है ना। तो ये देखिए, ये मैंने ये 4 नंबर्स को मिला के आगे तक ले गई ताकि वो आपस में मिल जाए। आप कहीं भी करेंगे लेकिन नंबर्स यही आएंगे, अगर आपने क्वेश्चन सही लिखा है तो आपने सही से इसको सॉल्व किया है। तो कोई भी नंबर लेने दीजिए आप, 0 1 2 3 0 0 1 1 जो भी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको सही से सॉल्व किया है तो आंसर 3 और 4 2 ही आएगा इसका। मैं यहाँ पे इसका ये लिख लेती हूँ
एक्स माइनस इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और ये देखिए ये और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो 3 और 2 पे, दोनों लाइन यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। तो अब देखिए उसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेना है ना इसका, द सॉल्यूशन of the given equation is the point of the two line that is क्या है, बोलिए 3 और 2, ठीक है। ये आ गया समझ में, तो ईजीली हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये प्लस यहाँ पे आके -4 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गई है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब मैंने ये लिख लिया है, बॉक्स बना लिया है मैंने। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए ये एक्स वाई लिख लिया, सब पहले कर लेते हैं ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। अब देखिए हमने इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इससे पहले मैं ले लेती हूँ ये 0, ये 1, ये 2, 0, 1, 2 एंड 4 ऐसे रैंडमली ले लिया, 0, 1, 0, 3 और ऐसे 1 ले लिया। यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ले लें आप, देखिए नंबर सही आएगा। अब मैं x की वैल्यू हमने 0 लिया है यहाँ पे, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। कितना आ रहा है चैम्स, 1/3। यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, 3 के टेबल में तो पहले तो आपको 0 पॉइंट लगा लेना पड़ेगा, तब ये 10 हो गया, तो 3 3 × 9 होता है। तो आपका क्या आंसर आया, 0.3। तो ये आ गया 0.3, 0 एंड 0.3। आंसर उस वक्त आपके जो आप ले रहे हैं ना उसी के ऊपर डिपेंड आएगा। अब मैं इसलिए तो हार्ड लेती हूँ ताकि आपको, इससे आप अगर इजी वाले नंबर लेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए ऐसे टफ कोई भी नंबर ले लेती हूँ रैंडमली, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यही लेना है क्या वही लेना है क्या, नहीं आप कुछ भी लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ गया 0 एंड 0.3। अब मैंने 1 ले लिया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास x भी हमने 1 लिया है, तो 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1 हो गया तो क्या हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर हम इधर लेते हैं y इज इक्वल टू 0/-3, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। न्यूमरेटर 0 है तो इसका आंसर 0 ही होगा। क्या आ गया आपके पास, 0, 1 और 0, ठीक है चैम्स। यहाँ लिख लिया 1 एंड 0। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2, माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, प्लस 2 यहाँ आया तो -2, माइनस 3y इज इक्वल टू -1, ठीक है। y इज इक्वल टू -1 और -3। फिर हमने यहाँ पे जैसे किया है, अब देखिए इतना फटाफट करने, ये देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ भी 1 और 3 था, यहाँ भी 1 और 3 है, लेकिन ये माइनस माइनस में तो दोनों माइनस कट गया। हमने सीधा यहाँ पे लिख लेना है जो ऊपर का आंसर है 0.3, ठीक है। ये भी 0.3 और ये भी 0.3, तो यहाँ पे ले लेते हैं 0.3। (0.3, 2 and 0.3)
ठीक है। नेक्स्ट x लिया है 4, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू है 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ के -4, माइनस 3y इज इक्वल टू -3, 4 में से 1 गया, 3 बचा, बड़े नंबर की साइन, y इज इक्वल टू -3 बाय -3, ये -3 यहाँ पे आ गया, कि आ गया आपका आंसर 1, y इज इक्वल टू कितना आया है 1, तो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ y इज इक्वल टू 1, तो 4 और 1 ऐसे आ गया। ये हमको ये इक्वेशन के चारों ऑर्डर पेयर्स मिल गए हैं। अब इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये इक्वेशन में मैंने एक ले लिया है रैंडमली, अभी तक हम x ही x ले रहे थे, अब एक y ले लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर y लेंगे तो क्या x सही आएगा। ठीक है, 3x ले लिया, एक y ले लिया, 1 0 3 1। अब ये वाला ले लेते हैं इक्वेशन, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, क्या है 1, x है 1, तो x की जगह पे 1 ले लिया, 2y इज इक्वल टू -4, 3 1 ज़ा 3, -2y इज इक्वल टू -4, -2y इज इक्वल टू -4 प्लस 3, -3 प्लस 3 यहाँ पे आके -3, -2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 -7, ठीक है ना, माइनस की साइन आ गई, y इज इक्वल टू -7 और -2, चैम्स पे डिवाइड करना है तो 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। अब कितना 6 में से 7 में से 6 गया तो 1 बचा है और डेसिमल लगा दिया, यहाँ 0 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया आंसर आपका 3.5, तो मैं यहाँ लिख ले रहे हैं 3.5, 1 एंड 3.5। नेक्स्ट है 0, हमने लिया x की वैल्यू, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू 0 लिख दिया, -4, 3 0 ज़ा 0, 2y -4, y इज इक्वल टू -4, 0 तो है ही, उसका वैल्यू ही नहीं कुछ भी ना, उसको छोड़ दिया वैसे ही, -2 यहाँ पे आएगा तो -2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आया है y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2, 0 एंड 2। अब हमारे पास x की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू ले लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 और x की वैल्यू है 3, तो 3 और 3 -2y इज इक्वल टू -4, 3 3 ज़ा 9, -2y इज इक्वल टू -4, -2y इज इक्वल टू -4 -9, क्योंकि ये 9 अपनी प्लेस छोड़ के आ रहा है प्लस में, तो यहाँ पे आके -2y इज इक्वल टू 9 और 4 कितना होता है चैम्प्स, प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस बड़े की साइन, 9 और 4 होता है 13, y इज इक्वल टू -13 बाय -2। चैम्प्स देखिए मैं सब ऐसे डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, कोई भी ऐसे रैंडमली ले रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आप कोई और इजी नंबर ले सकते हैं, इजी तो है ही है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, डेसिमल लगा के 1 बच गया, 13 में से 12 गया तो 1 बच गया, ये 10 हो गया 6.5, y की वैल्यू क्या आ गई है 6.5, यहाँ पे मैं y की वैल्यू लिख ले रही हूँ 6.5, 3 एंड 6.5। अब y की वैल्यू हमने ली है 1, अब इसको y की प्लेस पे रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, अब y की वैल्यू 1 है, -2, y की वैल्यू पहले लिख लिया मैंने 3x इज इक्वल टू -4, 3x ऐसे ही 2 1 ज़ा 2,
इज इक्वल टू -4, 3x -4, 2 यहाँ पे आया तो क्या हो गया चैम्प्स, +2, तो 3x माइनस इज इक्वल टू -2, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, बड़े नंबर की साइन। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, अभी ऑलरेडी छोटा है इससे, तो पहले 0 लगा देंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे 20 हो गया, 3 6 18, एक ही नंबर लेते हैं ना, इधर डेसिमल में जो ग्राफ बनाना होता है उसमें एक ही नंबर लेते हैं, और माइनस का साइन, तो क्या आ गया आपका x, क्या आ गया है, x इज इक्वल टू -0.6। -0.6, ये आपके ऑर्डर पेयर्स आ गए। ये देखिए, इसके 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए, इसके 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नाम भी लिख दिए, उनके नंबर्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं, और ऊपर यहाँ पे स्केल ऑन बोथ एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। नंबर नाम लिखना ज़रूरी है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस दोनों जगह पे, और वाई एक्सिस ऊपर नीचे दोनों जगह पे, और ये नंबर्स यहाँ प्लस में एक्स एक्सिस का चारों क्वाड्रेंट मैंने बना लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। इतना तो आपके समझ में आता है ना। अब देखिए शुरू करते हैं, कि हम पहले बार कर चुके हैं, अगर जिसने नहीं देखा हो वो पहला वाला मेरा इसका ग्राफ का देख ले लेसन। ठीक है, शुरू करते हैं। तो x - 3y इज इक्वल टू 1, तो 0 एंड -3, ये 0 एक्स एक्सिस का, -3 0.3 यहाँ पे y एक्सिस पे, बहुत छोटा सा बनेगा चैम्प्स। ठीक है, तो ये हमने 0 और -0.3, एक्स एक्सिस पे 0 है, और y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है ना खड़ा, इस पे 0.3 माइनस में, फिर है 1 एंड 0, तो ये x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, ये 1 एंड 0, फिर 2 एंड 0.3, ये 2 और ये 0.3, बहुत बारीक बारीक दो, एकदम बाजू बाजू में ही है चैम्स, 2 एंड 0.3, फिर है 4 एंड 1, ये 4 और ये 1, 4 एंड 1। ठीक है, चारों को हमको मिला देना है, बहुत आराम से मिल जाते हैं अगर आपने सही सॉल्व किया होगा, प्लस माइनस लगा के ये सॉल्व हो जाते हैं आराम से, कोई भी नंबर लेंगे आप बन जाते हैं लोग। x - 3y इज इक्वल टू 1, इसके भी आपने दोनों तरफ एरो बनाना है। अब इसको इसलिए नहीं मिला बना रही हूँ कि कहीं आगे जाके मिलेगा ये दूसरे एक्सिस। इतना आ गया समझ में, इसमें हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास xy की वैल्यू 1 एंड 3.5, पहले लेते 1 एंड 3.5, तो ये 1 और 3.5 यहाँ पे, 1 एंड 3.5। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस का 1 और ये वाई एक्सिस का 3.5, ये हो गया 1 एंड 3.5। फिर दूसरा है 0 एंड 2, ये 0 और ये 2, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 2, तो 0 और 2। फिर थर्ड है 3 एंड 6.5, ये 3 है और ये 6.5, यहाँ से 3 और यहाँ से 6.5। ठीक है, देखिए बराबर वहाँ पे डॉट लगाना है, 6 के बाद में जो बारीक है उस पर, तो 3 और 6.5। नेक्स्ट है -0.6 एंड 1, माइनस तो x वाला -0.6, ये 0 है, यहाँ पे 6, 0.6 एंड 1। ठीक है,
ये देखिए 0.6 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ पे 0.6 ले लेना है आपको। ठीक, देखिए एक आ गया, 1 2 3 और 4, इसको मिला देते हैं। 4 पॉइंट्स आ गए ना आपके, इनको हम आगे तक ले जाएंगे, ले जाइए आगे तक बढ़ाइए इसको। दोनों कहाँ मिल रहे देखना है इसका। देखिए इसको आगे तक ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाकर मैंने इसका नाम लिख दिया है 3x - 2y = -4, ये लिख दिया। और यहाँ पे जो एरो नहीं बनाया था ना, वो मैंने एरो बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये देखिए कहाँ मिल रहे हैं दोनों, हमको ये भी तो लिखना है ना, दोनों कहाँ मिल रहे हैं चैम्प्स। देखिए ये मिल रहे हैं -1 और -2 पे मिल रहे हैं, -2 x एक्सिस पे है -2 और y एक्सिस पे है -1, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आंसर्स लिख देना है नीचे की तरफ। Therefore the solution of the given equation is the point क्या है बताइए, -2 x एक्सिस का और y एक्सिस का -1। ठीक है, तो आ गया समझ में। एम्स थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड बड़े क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो हम ग्राफ कर रहे हैं उसका क्वेश्चन है 5x - 6y + 30 = 0। अब 30 हमको इस तरफ चाहिए, तो +30 इस तरफ आया तो देखिए क्या हो गया, +30 यहाँ पे है, यहाँ पे लाए तो -30 हो गया। तो ये हमने लिख दिया 5x - 6y = -30। वैसे ही -20 अपनी प्लेस छोड़ के 0 की तरफ आएगा तो हो जाएगा 5x + 4y = 20। ठीक है, x y लिख दिया मैंने सब जगह पे। अब पहला नंबर में जैसे लेते हैं हम लेते हैं 0 0 1 and 1, वैसे ले लिया 0 0 1 and 1। यहाँ पे जैसे 0 ले लिया था, ऐसे 5 0 x की जगह पे 0 ले लिया, 5 0 0 हो गया, -6y = -30। 0 अपना कोई वैल्यू नहीं है, -30 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 5 30। तो यहाँ पे आ गया आपके पास y 5 आ गया, 0 और 5, ये दो आपके ऑर्डर पेयर्स आ गए। नेक्स्ट है, फिर हम करेंगे 5x - 6y = -30 जो है उसका हमने y ले लिया है 0। ठीक है ना, y 0 ले लिया है, तो y की जगह पे 0 ले लिया, 5x - 6 0 0, ये 0। ठीक है, तो ये अब जब यहाँ पे आएगा इसका कोई वैल्यू नहीं रहती है, x = -30 और 5 हो गया, 5 1 5 5 6 30, ये -6 हो गया, माइनस की साइन है ना, तो x आपके पास -6 आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -6 x की प्लेस पे और 0 y की प्लेस पे। फिर अब जो है x हमने 1 ले लिया है, x 1 ले लिया है, 5 1 5 -6y = -30, 5 1 5 हो गया, 6y ऐसे ही रहा। -30 में ये यहाँ पे माइनस है, प्लस है, तो यहाँ के माइनस हो जा रहा है वो। -30 - 5 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 30 और +5 35 हो गया, -35/6, -6 है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। और 5.8 कैसे आएगा देखिए, 6 5 30, अगर नहीं आता है ये भी कर सकते हैं आप लोग, 35 / 6, तो 6 5 30, 5 बचा, डेसिमल ले लिया, 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8
48, 6 8 ज़ा 48, 2 बच गया, ठीक है ना। 2 नंबर आ गए हमारे पास 5.8। हम ऐसे भी कर सकते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 5 बच गया, यहाँ पे 5 आ गया, पॉइंट ले लिया, तो वो 50 हो गया। 50 6 8 ज़ा 48, तो 48 हो गया। 50 में से 48 जाता है, कितना आ गया 5.8। प्लस में आएगा, ये दोनों भी हमारे कैंसिल हो गए हैं साइन, तो यहाँ पे लिख लिया y की वैल्यू 5.8, 1 एंड 5.8, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू 1 लिया है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। 5x - 6y = 30, y की वैल्यू 1 हो गया, y ले लिया पहले। 5x - 6 और 1 6 1 ज़ा 6, जब -6 यहाँ पे आया तो ये +6 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में 6 गया 24 आया, बड़े नंबर की साइन लग गई यहाँ पे। x = -24/5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 4 ज़ा 20, 24 में से 20 गया, डेसिमल लगा, कितना बचा आपके पास 4, यहाँ पे 0 लगा दिए। 5 8 ज़ा 40, ठीक है ना, 4.8 आ गया, और ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये लिख लिया यहाँ पे -4.8 और 1, ये आपका एक ऑर्डर पैर्स आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लेते हैं, सेम है। 5x + 4y - 20 = 0 तो था, मैंने जैसे कर लिया। 5x + 4y = 20। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 0 0, देखिए ये 0 0 1 एंड 1, जैसे नॉर्मली हम लेते ही हैं 0 0 1 एंड 1, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने x की वैल्यू 0 है, ये हो गया 5 0 ज़ा 0, x की वैल्यू 0 है, 5 0 ज़ा 0, + 4y = 20, y = यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में है ना ये, क्योंकि ये तो 0 हो गया है, 20 / 4 = क्या आ गया 5, y आ गया हमारा 5, हमने यहाँ पे लिख लिया 0 और 5, 0 और 5, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड हम करते हैं 5x + 4y = 20, अब y की वैल्यू 0 ले लिया है, तो 4 0 ज़ा 0, 5x, तो अब 20 / 5 क्या होता है 4, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लिया 4 एंड 0, x की वैल्यू 4 आ गई, 0 ऑलरेडी है, 4 और 0, सेकेंड पॉइंट हमारा मिल गया। थर्ड पॉइंट हमने लिया है x = 1, x की जगह पे 1 ले लिया, 5 1 ज़ा 5 + 4y = 20, ठीक है ना। 4y = 20 प्लस है तो यहाँ के माइनस हो गया, समझ रहे हैं ना, ये हो गया 20 में से 5 गया तो 15 बचा, 4y = 15, y = 15/4, तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 15 में से 3 गया, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, ये 3 कैरी हो हमारे पास आ गया, ये वर्किंग में डेसिमल लगा के ये 0 हो गया, ठीक है। 30 हो गया, अभी 4 के टेबल में 34 7 ज़ा 28 आता है, तो 4 7 ज़ा 28, दो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट ले सकते हैं ना हम लोग, तो ये हो गया 3.7, y कितना आ गया आपके पास 3.7, तो यहाँ पे लिख दिया 1 एंड 3.7। अभी हमने y की वैल्यू 1 ले ली है, तो यहाँ पे ले लिया y की वैल्यू 1, 5x + 4 और 1 की y की वैल्यू 1, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 20 हो गया, 5x = 20 प्लस यहाँ पे से यहाँ गया +4 -4 हो गया, 20 - 4 16 हो गया, 5x = 16, 16 = 16/5। अब देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 आ गया, 16 में से 15 गया तो 1 बचा, ये डेसिमल लग गया, 0 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ गया 3.2, तो हमने यहाँ पे अभी x की वैल्यू आ गई 3.2 और y है 1, 3.2 और 1, ठीक है। ये हमको चारों ऑर्डर पैर्स मिल गए हैं, इसके भी ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ग्राफ कर लेते हैं। देखिए ग्राफ के लिए
एक्स और वाई ले लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख भी लिया, नंबर्स भी लिख दिए उस पर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस और प्लस वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट माइनस एन प्लस वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट माइनस एन माइनस वाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस एन माइनस वाला। पता है ना ये आपको? ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा फर्स्ट क्या है, अभी जो है पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको और थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, अब समझ में आ रहा है पूरी। फर्स्ट है x है 0 एंड y है 5, तो x का ये 0 और y का 5, ये y एक्सिस का 5, ये 0 और 5, ये 0 x एक्सिस का, y एक्सिस का 5, यहाँ पे डॉट लगा के 0 और 5 कर दिया। नेक्स्ट है -6 एंड 0, तो -6 जो है वो x एक्सिस का है, -6 एंड 0 y एक्सिस का। जब 0 आता है ना तो कोई ना कोई एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। चाहे अगर x एक्सिस 0 आया है तो y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस 0 है तो। अब देखिए ये है 0, y एक्सिस का 0 है, y की प्लेस पे 0 है ना, तो x एक्सिस पे आ गया वो, लिख लिया हमने, ठीक है। -6 ये क्वाड्रेंट, -6 एंड 0। फिर थर्ड है 1 और 5.8, 1 हमारे यहाँ पे है, ये 1, ये देखिए प्लस वाला 1, ये ना 1 और 5.8, तो देखिए कहाँ जा रहा है ये 5.8, यहाँ पे ये 5 के आगे 5 और 6 के बीच में, ये 5 और 6 के बीच में 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे बारीक नंबर जो है वो, और ये यहाँ से 1 जा रहा है, दोनों मिले लिखा 1 एंड 5.8, ठीक है ना। अब है लास्ट वन -4.8 और 1, -4.8, माइनस की साइन x एक्सिस पे, माइनस ये देखिए 5 से 2 नंबर कम, 4.8 यहाँ पे आया, और 1 प्लस में है तो 1 ये x एक्सिस का, y एक्सिस का प्लस, x एक्सिस का क्या है -4.8 यहाँ से 5 से पहले, और ये 1 यहाँ पे डॉट लगा के, अब ये चारों एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। इधर लिख लिया 5x - 6y = 30। प्लीज़ करके मुझे बताइएगा आपका आ रहा है ना। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई, इस पर नंबर भी लिख दिया मैंने और नाम भी लिख दिया उसका। अभी नेक्स्ट है दूसरा लेते हैं, उसका है 0 एंड 5। अब देखिए 0 ये और 5 ये, ठीक है, ये मैंने कर दिया 0 और 5। फिर दूसरा है 4 एंड 0, तो ये 4 x एक्सिस का 4 और 0 y एक्सिस का, ये हो गया 0 एंड 4 एंड 0। फिर है 1 एंड 3.7, तो ये 1 ये वाला 1 और 3.7 ये वाला, 3 के बाद में 7 ये वाला, 4 और 3 के बीच में 4, 3.7, ये दोनों यहाँ पे डॉट आ गए, ठीक है। 3.7 लिख लिया, और 3.2 एंड 1, तो 3.2 ये 3 और 0.2 और ये 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 इधर और 3 के बाद में 2 पॉइंट, इन चारों को मिला लिया। अब देखिए दोनों कहाँ जाके मिलते हैं, तो आपका 0 और 5 दोनों में सेम नंबर है क्वाड्रेंट में, इसमें जो आपने ऑर्डर प्राइस लिया है उसमें 0.5 0.5 दोनों में भी है, इसलिए यहाँ पे मिलते हैं। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना होता है ना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम इसका, therefore the solution of the given simultaneous equation is x और y लिख दीजिए, जितना मैंने अब लिखाया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वैसे ही करना है आपको। 0 और 5 आ गया है, ठीक है ना। देखिए मैंने लिख दिया, क्योंकि हमने ऐसे भी लिखा है, बहुत अलग अलग तरह से बनाया है, लिखा है क्वेश्चन से आंसर आना चाहिए उनको, बस इसे लिखना है कि इक्वेशन का आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर है स्केल लिखना ना भूलिएगा,
एक्स एक्सिस भी लिखना है, वाई एक्सिस भी लिखना है, आपको ये सब लिखना है, ठीक है। चैम्स इसका फोर्थ ले लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 3, तो इसको हमने -2 को यहाँ ले लिया तो प्लस हो गया, ठीक है। देख 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के 0 के पास ले लिया तो प्लस हो गया, ये लिख लिया। 0 0 1 एंड 2 ले लिया ऐसे, ठीक है। अब इसको भी ये ऐसी ही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 0 0 1 एंड 0, ऐसे कुछ भी ले लिया है मैंने रैंडमली, ताकि आपको ये ना लगे कि मिस ने कुछ किया होगा इस वजह से उनको आता है, नहीं, हमने ऐसे ही कर दिया है, कुछ भी ले लिया है, ठीक है। अब हमने पहले 0 ले लिया तो 3 0 ज़ा एक्स के साथ में 0 है, 3 0 ज़ा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 0 है, 3 0 ज़ा 0 है ना, जब यहाँ आएगा तो ये भी 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो जब ये यहाँ होगा तो ये y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि y तो माइनस में नहीं हो सकता, नंबर ही माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0 एंड -2। से हम समझ में आ रहा है ना, बहुत फास्ट नहीं हो रहा है ना, ये हमने कर चुके हैं इसलिए बहुत स्पीड में जा रही हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी y की वैल्यू मैंने 0 लिया है यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0 ले लिए, y की प्लेस पे 0। 3x 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 3x इज इक्वल टू 2/3, 2 यहाँ पे है, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ के डिवीजन हो गया। अब 3 जो है 2 से लंबा नंबर है, तो यहाँ पे कट करके पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे ये 20 हो गया, ठीक है ना। तो 3 के टेबल में 20 कितने जाता है, नहीं आता है, उससे छोटा नंबर 3 6 ज़ा 18, तो ये आ गया 0.6, माइनस वगैरह का कोई टेंशन ही नहीं है, 0.6 आ गया। यहाँ पे लिख लिया x की वैल्यू 0.6 0.6 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमने y की वैल्यू क्या ले लिया, x की वैल्यू 1 ले लिया है, तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 1 की x की वैल्यू 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3, यहाँ क्या तो -3, y इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़े की साइन आ गई, दोनों साइन कैंसिल हो गई, तो y इज इक्वल टू 1। देखिए लिख लिया है, पहले हमारे पास x हमने 1 ले लिया था, तो y भी 1 आ गया। फिर हमने y की वैल्यू अब 2 ले लिया है, x की वैल्यू 2 ले लिया है, ठीक है। तो अभी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 6, यहाँ पे प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 6 में से 2 गया तो 4 बचा, बड़े नंबर की साइन लग गई। अब दोनों में y माइनस माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ये 2 था, y इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 2 और 4 ले लिया, ये 1 एक ऑर्डर पैर्स आ गए हमारे पास एक नंबर लाइन के। अब दूसरी लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन लेना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए y 0 ले लिया, 1 0 एंड 1, कैसे भी ले लीजिए आप, बस आपको सॉल्व करना है, सही से सॉल्व करेंगे चैम्प्स तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए ना नंबर। अब मैंने पहले जो है y को y की वैल्यू हमने 0 ले ली है, तो 0 ले लिया, यहाँ पे y की वैल्यू 0, 2x 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x क्या आ गया 4, यहाँ लिख लिया 4 and 0, 4 and 0, ठीक है। फिर हमने लिया है x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x की जगह पे 1 लिख लिया, 2 1 ज़ा 2 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 है तो यहाँ पे -2, 8 माइनस 2 होता है 6, ये पॉजिटिव हो गया 6, यहाँ पे 1 and 6, ठीक है ना चैम्प्स। अब जो है हमने y की वैल्यू 1 ली है, तो y की जगह पे 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y की जगह पे 1 ले लिया, 2x प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 7 हो गया, ये 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, x इज इक्वल टू 7/2, यानी देखिए 2 3 ज़ा 6, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया,
डेसिमल लगा दिया, ये 10 हो गया, 2 5 10, 2 5 10, तो क्या आ गया 3.5। यहाँ पे लिख लिया x की वैल्यू है 3.5, y की वैल्यू 1। अब ले लिया है x की वैल्यू 0, 2 0 ज़ा 0 प्लस y इज इक्वल टू 8, 2 0 ज़ा 0 होता है, y इज इक्वल टू 8 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ ले लिया y इज इक्वल टू 8, x 0 और y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास दोनों भी ऑर्डर पेयर्स मिल गए हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को समझते हैं। चलिए मैंने x एक्सिस y एक्सिस ले लिया है, नंबर्स डाल दिए हैं, ऊपर लिख दिया है स्केल ऑफ बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चैम्स ये सब बताने का मतलब ये है कि आपको ये सब लिखना है, कंपल्शन है ये। ठीक है चैम्स, आप इसको छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, इस पर मार्क्स होते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास 0 और -2, तो ये देखिए x एक्सिस का 0 और -2, x एक्सिस का 0 और ये -2, y एक्सिस का -2, यहाँ पे आ गया 0 एंड -2। ठीक है ना, 0 ये x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -2, 0 और -2 लिख दिया। अब 0.6 x एक्सिस पे, यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में 0.6 और 0, ये x एक्सिस का 0.6 और ये y एक्सिस का 0, तो ये दोनों मिला के 0.6 आ गया, 0 एंड 0.6 लिख लिया मैंने। अब है 1 और 1, तो x एक्सिस का भी 1 और y एक्सिस का भी 1, x का भी 1 और y का भी 1, यहाँ पे हो गया 1 एंड 1। फिर है 2 और 4, ये 2 और ये 4, ये 2, देखिए ये 2 और ये 4। ठीक है, 2 और 4, ये 4 मिल गया हमको। हमने इसको लाइन बना दिया, ड्रॉ कर लिया, नंबर लिख दिया, इसका जो नंबर है इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 2। और अब दूसरा है 4 एंड 0, तो x एक्सिस का 4 एंड y एक्सिस का 0, x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 0, तो ये आ गया 4 एंड 0। फिर है 1 एंड 6, तो 1 ये और 6 ऊपर, 1 x एक्सिस का और y एक्सिस का 6, कहाँ मिल रहे हैं दोनों, ऊपर, 1 एंड 6। ठीक है, ये 1 एंड 6 लिख दिया। फिर है 3.5, ये 3.5 यहाँ पे आ रहा है देखिए, और उसके साथ है 1, तो ये 3.5, ये 3 और उसके आगे ये 0.5 और ये हमारा 1 y एक्सिस का, दोनों यहाँ मिलते हैं 3.5 एंड 1। 3.5 इधर से, 4 और 3 के बीच में 3.5 और ये 1 हुआ। फिर है 0 और 8, x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 8, ये भी एक लाइन होके जा रही है, इस पे इसका नंबर लिख दिया, जो इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं चैम्स, देखिए ये 2 और 4 पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, 2 और 4 पे मिल रहे हैं ये दोनों भी, तो आपको इधर लिख लेना है। क्या लिखेंगे, देखिए इसमें दोनों में भी ये 2.2 और 4 नहीं है, इसमें एक में है, इसमें नहीं है। ऐसे बहुत बार होता है कि है ना, दोनों, क्योंकि इस पे तो 4 पॉइंट्स अलग है ना, देखिए ये इस पे तो 2.4 है, 2 और 4 है, लेकिन इसमें 1 2 3 और ये 4 है, लेकिन मिलने तो कहीं ना कहीं चाहिए ना। एक बार ऐसा भी हुआ है प्रैक्टिस सेट में कि दोनों पॉइंट कहीं नहीं है, पॉइंट के आगे जाके दोनों मिले हैं, हमको मिलाना पड़ा है उनको, जहाँ मिलाते हैं वही पॉइंट आता है उनका, वही उनका आंसर होता है। ठीक है ना चैम्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखना है देयरफॉर x y। मैं अलग अलग तरह से आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर कोई और कहीं लिखा हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये ऐसे क्यों आया। 2 और 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है चैम्स, ये 4th भी हो गया हमारा। चैम्स 5th है क्वेश्चन, 3x + y इज इक्वल टू 10 और x - y इज इक्वल टू 2। हम डायरेक्ट अब शुरू करते हैं
मैंने 0 0 1 एंड 1 ले लिया, 0 0 1 एंड 1, 0 0 1 एंड 1, ठीक है ना। ऐसे ही रैंडमली ले लेती हूँ मैं, आप जानते हैं 0 0 1 एंड 1, 0 0 1 एंड 1। अब x का वैल्यू क्या है 0, तो 3 0 ज़ा 0, ये 0 हो गया। और y ऐसे ही है इजिकल टू 10, तो y इजिकल टू डायरेक्ट 10 हो गया, क्योंकि इधर से 0 हट गया ना, तो इधर हो गया 0 और 10, ये आ गया इनका फर्स्ट ऑर्डर पेयर। फिर सेकंड है, हमने लेना है 3x प्लस, अभी लेना है y 0 लेने पर 3x प्लस y 0 इजिकल टू 10 हो गया। ये 0 यहाँ जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3x इजिकल टू 10/3 हो गया। 3x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, डेसिमल लगा के ये 1 हो गया। 9 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ये हो गया 10 अगेन, 3 3 ज़ा 9, 3.3 आ गया, ठीक है ना। कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, डायरेक्ट 3.3 और 0। x की वैल्यू आई है 3.3 और y है 0। फिर हमने लिया है x लिया है 1, तो x 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 3 1 ज़ा 3 प्लस y इजिकल टू 10, 3 1 ज़ा 3 प्लस y इजिकल टू 10, y इधर ही रह गया, 10 इधर रह गया, प्लस 3 है तो यहाँ के -3 हो गया, 10 में से 3 गया तो डायरेक्ट 7 आ गया, है ना। चैम्स कभी कभी कितने इजी नंबर आ जाते हैं ना कि फट से हो जाते हो, और कभी कभी डेसिमल है। देखिए चलिए, हमने तो करा है ना अपनी तरफ से मेहनत। तो ये आ गया y इजिकल टू 7, x है 1 और y इजिकल टू 7, 1 एंड 7। फिर हमने लिया है y इजिकल टू 1, तो देखिए y इजिकल टू 1 लेने पे क्या आ रहा है, 3x प्लस y की वैल्यू 1 इजिकल टू 10, 3x माइनस 10 माइनस 1 यानी 3x इजिकल टू 9, x इजिकल टू 9/3 यानी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x कितना आ गया आपका 3, x आ गया आपका 3 और ये 1, 3 और 1, ये ऑर्डर पैस आ गए आपके ये इक्वेशन के। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें मैंने क्या लिया है x माइनस वाई इजिकल टू 2, 0 0 1 एंड 1 ऐसे ले लिया है ना, 0 0 1 एंड 1। तो अब ये ऑर्डर पैस ये बनाने के लिए x की वैल्यू पहले 0 ले लेते हैं, तो y इजिकल टू ये माइनस में है ना, y इजिकल टू ये y माइनस 0 माइनस वाई इजिकल टू 2 होता है, यहाँ माइनस वाई इजिकल टू 2, तो y तो माइनस में नहीं हो सकता ना, तो उसको 2 को माइनस कर देते हैं, y की हटा देते हैं, -2 इसको लगा देते हैं, तो ये हो गया 0 और -2। फिर अब है y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 ले लिए, x इजिकल टू 2 हो गया, 0 हट गया इधर से, ये हो गया x इजिकल टू 2, तो ये आ गया x2 और 0, 2 एंड 0। बहुत इजीली हो रहा है ना चैम्प्स, बने रहिएगा एंड तक। x माइनस वाई इजिकल टू 2, अब हमने x की वैल्यू 1 ले ली, तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई इजिकल टू 2, माइनस वाई इजिकल टू 2 माइनस 1, माइनस 1 इजिकल टू 1 और y इजिकल टू -1। चैम्प्स एक और बात बताना है मुझे, अभी ये वीडियो फिनिश हो जाए तो बताती हूँ मैं, ये आंसर सम हो जाए क्लियर हो जाए तो ये बताना है मुझे, ठीक है ना, वरना मेरा टूट जाएगा ये कैसे करना है, फिर मुझे कन्फ्यूजन होता बहुत। y इजिकल टू -1, तो x 1 और y इजिकल टू -1। अब हमने लिया है y इजिकल टू 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2, ये -1 ही आएगा तो +1 हो जाता है, ठीक है ना, -1 इजिकल टू +1, 2 + 1 होता है 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3 और 1। ये हमारे पास ऑर्डर पैस आ गए सब। अब यहाँ बना लेते हैं हम लोग ग्राफ। तो देखिए x और y वैल्यू बना लिया है मैंने, x और y आपका जो एक्सिस से बना लिया वो नंबर्स लिख दिए, प्लस में y माइनस में क्वाड्रेंट बना लिए हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट कर दिया। अब जो है पॉइंट्स लगाने हैं, पहला पॉइंट है 0 और 10, ये 0 और ये 10, देखिए ये 0 और ये 10,
ठीक है ना। ये आ गया 0 और 10। फिर दूसरा है 3.3 एंड 0। तो जब 0 आ जाता है ना, दूसरे पे जब आता है तो सोचने का, अभी जैसा देखिए मैं बता दूँ यहाँ पे, अभी आपको 0 और 10 है तो वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा सीधा 10। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वाई एक्सिस पे 10, वैसे अभी 3.3 है और 0 है तो ये कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा, दूसरा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं हमको, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 3 और ये 3.3 0 पे, ठीक है ना। आ गया ये 3 और 3 और 4 के बीच में 3.3 और 0 एक्स एक्सिस पे आ गया। नेक्स्ट है 1 एंड 7, तो ये 1 और ये 7, ये 1 और ये 7, यहाँ डॉट लगा दिया, 1 एंड 7 लिख दिया, यहाँ पे नज़दीक लिख दिए चाहे दूर लिख दिए, लिखा होना ज़रूरी है उस पर। 3 और 1, ये 3 और ये 1, 3 और 1, ये 3 और ये 1, ठीक है। चारों से मिलाकर एक लाइन बना दी है, एक ग्राफ बना दिया 6 माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल टू, नहीं ये है ये वाला, ठीक है ना। चांस गलती होती है यार 0 और 10 वाला था, फिर 3 और 3.3 और 0 वाला था, 1 एंड 7 है और 3 और 1 है, तो ये वाला है 3x प्लस वाई इजिकल टू 10। और दूसरा आप ले लेते हैं x माइनस वाई इजिकल टू 2, तो 0 और -2। अब देखिए 0 जैसे मैंने बताया, अगर x एक्सिस पे 0 आ रहा है, x 0 आ रहा है तो y एक्सिस पे सीधा, तो -2 यहाँ पे, प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो 0 एंड -2। फिर दूसरा है 2 एंड 0, तो ये 2 x एक्सिस पे प्लस में और 0। फिर थर्ड है 1 एंड -1, तो x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -1, ये हो गया 1 एंड -1। फिर लास्ट वन है 3 एंड 1, तो x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 1, ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं, 3 और 1 दोनों में भी आ रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ कर ली, x माइनस वाई इजिकल टू 2 लिख दिया, ठीक है। चांस देखिए, अब एक बार ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक कर दी है जिससे ये लाइन एक दूसरे को नहीं टच होती है, ठीक है ना। एक पॉइंट अगर इधर उधर होता है तो चलता है, कम से कम 3 पॉइंट्स आपस में एक लाइन बनाना चाहिए, ये हमारा रूल है ना पहले से ही, कम से कम 3 पॉइंट से एक लाइन बनाना चाहिए, ग्राफ में रूल है ये। इसलिए मैं 4 पॉइंट्स ले लेती हूँ कि कभी एक ना मिले तब भी वो चल जाता है। तो आप अगर कभी ना मिले, कोई टेंशन ना लीजिएगा, आपका ग्राफ सही हो जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे आ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ लेकिन यहाँ पे सब जगह पे आप ये जो है एरोज़ लगाना ना भूलिएगा, नंबर्स लिखना ना भूलिएगा, ये सब सही करिएगा। अब कहाँ मिल रहे हैं दोनों, तो x और y 3 and 1 is the solution of the given simultaneous इक्वेशन, ठीक है ना। चांस 3 अगर आपके मिल जाते हैं तब भी आपका करेक्ट है। एक में 4 बन गए, एक में 3 मिल गए, आप डरिए मत, एक पॉइंट कहीं और जा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आपने कहीं प्लस माइनस की साइन में गलती की है, यहाँ प्लस माइनस करने में गलती की है, अगर नहीं की है तो सब करेक्ट आएंगे, ठीक है ना। तो 3 मिल गए तो आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब ये पहला लेक्चर था प्रॉब्लम सेट का, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। देखते रहिए मेरा वीडियो, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैम्स बहुत मेहनत लगती है आपको पढ़ाने के लिए, आप जानते होंगे, है ना। हमको पहले लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसके बाद में आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जैसे आप चाहते हैं आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाए, आपका रिज़ल्ट अच्छा है, ऐसे हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे भी जो फॉलोअर्स हैं, हमको जो देख रहे हैं, वो लाइक करें, कमेंट करिए। अगर ना पसंद आए, मैं ये नहीं कहती कि आपको पसंद ही आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा तो वो भी पूछिए कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना। हो सकता है मैं समझा ना पाई हूँ आपको। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।